नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो ना बहुत दिनों पहले मेरे पास एक मेल आई थी एक सब्सक्राइबर की, जो थोड़ी सी ना सीरियस मेल थी, बट पिछले कुछ दिनों से वीडियोस मैं रेगुलरली नहीं बना रही हूँ, इस वजह से वो मेल लेना जो है ना वो रह गया है। तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मैं उनकी मेल ही लेती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने लिखी थी ना अपनी प्रॉब्लम, मैं सेम टू सेम आपको एक बार ना वो पढ़ के सुना दूँ। तो ये लिखते हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि ये बोलते हैं कि मेरा नाम मत लीजिएगा। तो ये शुरू करते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे घर वाले, मम्मी पापा, छोटा भाई, मुझे केवल पैसों के मापदंड से मानते हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं, श्रृंखलाएं हुई जिनके कारण मेरे घर वालों के प्रति जो मोह है ना वो ख़त्म हो गया है। मुझे अब उनके प्रति किसी भी प्रकार की भावनाएं नहीं महसूस होती हैं, ऐसी जैसे कि दुनिया केवल पैसों की ही है। भावनाएं केवल किताबी बातें हैं, यहाँ तक कि जन्मदाता भी केवल स्वार्थी होते हैं। मतलब ये पूछ रहे हैं कि जन्मदाता भी स्वार्थी होते हैं क्या? ये प्रश्न मुझे अंदर तक हिला चुका है। सबसे महत्वपूर्ण घटना नवंबर में हुई, तब से मैंने अपने घर पे खाना बंद कर दिया है और अभी तक मेरे घर वालों ने मुझे ठीक से खाना खाने के लिए नहीं बोला है। ऐसा लगता है कि उन्हें कोई विशेष प्रेम नहीं है मुझसे। मुझे सामाजिक और मानसिक घरेलू जीवन में बिल्कुल भी रुचि नहीं रह गई है। एक चीज़ बता दूं कि मुझे आत्महत्या जैसे कुविचार नहीं आते हैं, बस मेरे प्रेम की मान्यताएं जो थी ना वो बदल गई हैं। इन स्थितियों में घर वालों से मुझे हिम्मत की उम्मीद थी, पर उल्टा हो गया। कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है बताना आवश्यक है। जुआ, शराब या बुराई नहीं है मुझ में, कोई ऐसी आदतें जो हैं वो नहीं है मुझ में। अगर आपको कुछ मार्गदर्शन देना उचित लगे तो कृपया करके मुझे बताएं, ताकि मुझे मानसिक रूप से थोड़ा सा स्थिर लग सके। तो सबसे पहली चीज़ तो जो मैं आपको कहना चाहती हूँ ना वो ये है कि आपने इतनी शुद्ध हिंदी लिखी है ना कि उसको पढ़ के मेरा दिल खुश हो गया। हालांकि थोड़ा पढ़ने में मुझे दिक्कत आई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई शुद्ध हिंदी बोलता है या फिर लिखता है। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी ये जो मेल है ना, इसको पढ़ के एक और चीज़ समझ में आती है कि आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, और इस वजह से ही आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जो लोग इमोशनल होते हैं, थोड़े ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो लोग थोड़े ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं। वो चीज़ों को ना गहराई में लेके जाते हैं और फिर गहराई से सोचते हैं, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो मतलब नुकसान में रहते हैं ना वो ऐसे ही लोग रहते हैं। बाकी जो लोग होते हैं ना वो एक कान से चीज़ों को सुनते हैं, दिल पे नहीं लगाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं, और इस वजह से वो कंपैरेटिवली खुश रहते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ ना वो ये है कि सबसे पहले आपको ना इंट्रोस्पेक्शन करना है। जैसे कि आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि वो अब चेंज हो गए हैं, तो नॉर्मली यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि पेरेंट्स या फिर हमारे फैमिली मेम्बर जो होते हैं, स्पेशली पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो वो अगर एक स्पेसिफिक टाइम तक आपके साथ एक जैसे रहे हैं और उसके बाद वो चेंज हो जाए, मतलब कि आपको एक टाइम तक तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत केयर किया आपकी, और फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो अब चेंज हो गए हैं, तो ये यूजुअली होता नहीं है। और दूसरी जो चीज़ है ना वो ये है कि हम ना हमेशा ये सोचते हैं कि हम अच्छे हैं और दूसरा हमारे साथ गलत कर रहा है। ये मैं अपने लिए भी सोचती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो अच्छा होना और बुरा होना, इसमें अगर आप एक्सट्रीम में जाओगे तो आप बाइफरकेट कर सकते हो कि अगर कुछ बहुत कुछ बुरा कर देता है ना कोई एक्सट्रीम में जाके, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसने बुरा किया। अदरवाइज़ अगर हम मिडिल में बात करें ना अच्छाई की और बुराई की, तो कोई पैरामीटर नहीं है इसको जज करने का। सबको यही लगता है कि हम अच्छे हैं, या जहाँ पे बात इन चीज़ों की आ जाती है, जहाँ पे बातों की लड़ाई चल रही होती है, वहाँ पे आप मेजर कर ही नहीं सकते कि मैं अच्छी हूँ या दूसरा बुरा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कई बार ये सोचती हूँ कि अगर जिन किसी लोगों के साथ हम रह रहे होते हैं, उनमें हम हमेशा यही सोचते हैं कि जब भी कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कोई ऊंच नीच हो जाती है, तो हम यही सोचते हैं कि मेरी गलती नहीं है, दूसरे की गलती है। लेकिन मेरे सोचने का तरीका अलग है, दूसरे इंसान के सोचने का तरीका अलग है। अगर मुझे इस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि सचमुच में कौन गलत है या कौन सही है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे उस इंसान की जैसा सोचना पड़ेगा, मुझे उस इंसान की तरफ जाना पड़ेगा, जिस तरह से उसकी सोच है, जिस तरीके का सामने वाले इंसान का मेंटल मेकअप है, उस हिसाब से मुझे सोचने की कोशिश करनी पड़ेगी, और फिर मैं एक कंक्लूजन पे आ पाऊँगी कि दो इंसानों में से कौन सही है और कौन गलत है। जनरली ऐसा होता है कि हम सबके साथ ही ऐसा होता है कि हमें हमेशा यही लगता है कि हमारी क्योंकि इंटेंशन सही होती है, तो हम इंटेंशन के हिसाब से अपने आप को सही मान लेते हैं।
लेकिन ना हर जगह इंटेंशन से नहीं हम इसको मेजर कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि हमारी इंटेंशन सही होती है लेकिन हमारे शब्द गलत हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंटेंशन हमारी अच्छी है लेकिन स्टिल हम अनजाने में कुछ ऐसी बातें कह गए या कुछ ऐसी चीज़ें हमने कर दी जो कि दूसरे इंसान को नहीं अच्छी लग रही। तो अगर पेरेंट्स की बात हो रही है, अगर वो बहुत साल तक आपके साथ बहुत अच्छे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले सालों में जो भी चीज़ें रही हैं आपकी उनके साथ वो बहुत अच्छी रही हैं और उन्होंने आपको बहुत प्यार दिया है, तो फिर अभी अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं ना, तो उसमें हमें अपनी तरफ भी देखने की ज़रूरत है कि शायद हमसे कुछ ऐसी चीज़ें ना हो गई हो जिसकी वजह से उनका जो बिहेवियर है ना हमारे लिए वो चेंज हो गया हो। और ना मैं आपको ना यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, जो भी हमारे ख़ास रिश्ते होते हैं ना, उनको हम गलत फहमियों के बेसिस पे ना तो छोड़ सकते हैं और ना तोड़ सकते हैं। तो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना वो हमें देना चाहिए। जो हमारे ख़ास रिश्ते होते हैं उनसे हमें गलत फहमियों के चलते रिश्ते नहीं तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि सचमुच में सिचुएशन है क्या। और क्योंकि आप इन सब चीज़ों में इतना टाइम हो गया, आप नवंबर से आपने लिखा है कि आप खाना नहीं खा रहे हो ठीक से घर में, तो इन सब चीज़ों का ना एक ही सॉल्यूशन होता है, आपको बैठ के उनके साथ बात करनी चाहिए। अगर वो बात नहीं कर रही है ना तो कोई बात नहीं, आप एक बार बात कर लो। कई बार जब हम बात करते हैं ना तो ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो आपको भी नहीं पता होगा या फिर आपका मतलब नहीं होगा शायद वो, लेकिन उनको ऐसा कुछ लग गया होगा आपकी तरफ से। तो जब तक आप बात नहीं करोगे ना, जब तक आपको इस सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं क्यों जाके बात करूं, वो तो मुझसे बात नहीं कर रहे, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है जाके बात करने की। तो मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे कि जब भी हम अपने रिश्तों में झुक जाते हैं, अपनी ईगो को साइड पे रख देते हैं या कुछ भी ऐसे काम करते हैं जिससे कि हम पहल कर रहे होते हैं कुछ भी चीज़ करने की, तो वो हम दूसरे के लिए ना करके ना खुद के लिए कर रहे होते हैं। वो ऐसे कि आगे जाके ना आपको ज़िंदगी में उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश कि मैंने उस समय पे ना ये चीज़ कर ली होती, काश कि मैंने वो चीज़ क्लैरिफाई कर ली होती। तो वो जो काश वाली चीज़ है ना वो हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें बहुत तंग करती है और ज़िंदगी भर तक तंग करती रहती है। इसीलिए उस सिचुएशन से बचने के लिए ये बहुत ही छोटी सी कीमत होती है जो हम चुका लेते हैं, कि छोटा बनना, झुकना या फिर अपनी ईगो को साइड पे रख देना। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ें हैं। किसी भी रिश्ते को अगर आप बचा सकते हो इन चीज़ों को साइड पे रख के, तो सबसे पहले ना बात करो। और जब आप बात करोगे ना तो हो सकता है कि उनकी बात को सुनने के बाद आपको एक नई पिक्चर नज़र आए इस सिचुएशन की। और जब अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ आपको कुछ नई चीज़ें पता चली हैं और फिर आपको लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन हो रही है आपको, फिर से आप मुझे ईमेल करके अपनी बात जो है वो कह सकते हो, बता सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।